नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादिमहान करिमंगल करियो महा ग्रंथ कर्ण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज गुण राज पावे निज गुण राज देव शास्त्र गुरु भगवान नो जय हो। रहस्यपूर्ण चिट्ठी आचार्य कल पंडित प्रवर टोडरमल साहब के द्वारा जो मुल्तान नगर वासियों को उत्तर के रूप में लिखी गई है उसकी अपन चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। उसमें हमने अभी तक देखा कि प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद देखे। उसमें अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान। इसमें अवधि ज्ञान और मना परे ज्ञान ये तो एक देश प्रत्यक्ष है, क्योंकि इनकी ये रूपी पदार्थों को ही प्रत्यक्ष जानते हैं एक बात, और दूसरा अमुक रूपी पदार्थों को ही जानते हैं, लेकिन जानते हैं कैसा जानते हैं? प्रदेश प्रत्यक्ष जानते हैं। और एक केवल ज्ञान जो सकल प्रत्यक्ष हैं, सर्वद्रव्यों को उनके तीन गुण तीन काल सहित पर्याय सर्व पर्याय को सहित एक साथ एक समय में जानते हैं। तीन लोक समझना, लोक और अलोक, यानी यहाँ पे लोक और अलोक लेना। तीन लोक खाली लेते हैं वो भी गलत है। लोक और अलोक, और लोक और अलोक उसमें जितने द्रव्य है लोक में और अलोक, लोक में जितने 6 द्रव्य है वो 6 द्रव्य अनंत, जाति अपेक्षा 6 और संख्या अपेक्षा से अनंत जो 6 द्रव्य है वो 6 द्रव्य उनके गुण और उनकी पर्यायों सहित जो जीव की जो पदार्थ है उसका प्रत्यक्ष ज्ञान होना वो केवल ज्ञान का विषय है। और मति और श्रुत ज्ञान कैसे है? परोक्ष है। मति और श्रुत ज्ञान परोक्ष होने पर भी आप समझना, मति और श्रुत ज्ञान सर्व पदार्थों को जान सकते हैं, लेकिन एक काल में एक ही पदार्थ का अमुक जान सकते हैं। कर्म से सर्व को जान सकते हैं। आप समझना, इतनी ताकत है, आप समझना, इतनी योग्यता है मति और श्रुत ज्ञान में। देखो अपन ने यहाँ तक विषय लिया था, अब आगे लेते हैं। मति श्रुत ज्ञान परोक्ष होने पर भी निशंक है। आप समझना, हेडिंग है। अभी आज जो पैरा हम पढ़ेंगे ना उसका हेडिंग क्या है? मति और श्रुत ज्ञान परोक्ष होने पर भी निशंक है, यानी जो विषय में प्रवृत्त है वो विषय में उनको शंका नहीं होती कि ऐसा होगा या नहीं होगा, क्या होगा, कहने का मतलब, क्योंकि ये सम्यक ज्ञान के अंश बताए ना यहाँ पे। यहाँ सम्यक दृष्टि जीव की चर्चा ले रहे हैं। सबसे पहले आप समझना, सम्यक दृष्टि वास्तव में तो सर्वम के मति और श्रुत ज्ञान है, लेकिन यहाँ पे जिसने अनुभव करके आया है और अनुभव कर रहा है बाद में, वैसे जीव की चर्चा ली थी। सविकल्प से निर्विकल्प, उसके प्रकरण में हमने समझा था कि सविकल्प से निर्विकल्प जब जीव होता है तब पहले वो जिस जीव ने पहले आत्मानुभूति की होती है वो वापस जब सविकल्प अवस्था में आता है तब फिर वापस निर्विकल्प अवस्था में जाने के लिए जो पुरुषार्थ करता है वो किस प्रकार का करता है, इसकी हमने चर्चा की थी। आपको शायद ध्यान होगा, पूर्व अगर ध्यान नहीं हो, आप अगर नए श्रोता हो, अगर आप नए सुन रहे हो तो पूर्व के स्वाध्याय में अपन ने ये चर्चा ली हुई है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अब देखो, यह स्वानुभव में आत्मा जानने में आया है वह श्रुत ज्ञान के द्वारा जानने में आया है। क्या कहा? यह स्वानुभव में जो आत्मा जानने में आया है वो कैसा है? श्रुत ज्ञान के द्वारा जानने में आया है। शुद्ध ज्ञान आगम ज्ञान कहा था ना, आगम ज्ञान किसका प्रमाण था? शुद्ध ज्ञान का प्रमाण था। हमने लिया था अंतिम
जो परोक्ष ज्ञान, जो मति और शुद्ध ज्ञान के परोक्ष भेद है, उसमें हमने कल लिया था, क्या लिया था कि एक तो स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान। स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान, ये चार तो मति ज्ञान के भेद है। और एक आगम, ये जो है ये शुद्ध ज्ञान का भेद है। तो आगम के माध्यम से, जब शुद्ध ज्ञान के माध्यम से आगम का जब ये जीव आश्रय लेता है और उसके माध्यम से ये जीव आत्मा को भी जानता है और पर पदार्थों को भी जानता है। अब जैसा है वैसा जान लेता है। अब फिर क्या करता है, आत्मा में अहमपना करता है। तो ये जो आगम ज्ञान है ना, ये आगम ज्ञान बहुत कार्यकारी है। देखो, यह स्वानुभव में आत्मा जानने में आया है, वह शुद्ध ज्ञान के द्वारा जानने में आया है। स्वानुभव में आत्मा जानने में आया, वो कैसा है, शुद्ध ज्ञान के द्वारा जानने में आया। वो दूसरा किसी कारण से जानने में आया नहीं है। जिस शुद्ध ज्ञान ने आगम का आश्रय लिया, आप समझना, जिस शुद्ध ज्ञान ने आगम का आश्रय लिया और आगम के माध्यम से उसने जीव पदार्थ और अन्य पर पदार्थ, इसमें दोनों का ज्ञान किया। आप समझना, ये जो मैं अनंत गुणों का धाम, चैतन्य स्वभावी अनंत गुणों का धाम, जो मैं चैतन्य स्वभावी हूँ, ये तो मैं जीव हूँ। और ये जड़ आदि जो है पुद्गल समझना, जिसमें ज्ञान नहीं, जिसमें मेरा सुख नहीं, जिसमें मेरा आनंद नहीं, जिसमें मेरी शांति नहीं, ऐसे जितने भी अनंत पर पदार्थ है, ये सब मेरे से कैसे हैं, भिन्न हैं। इस प्रकार से आगम के माध्यम से पहले स्वद्रव्य का परिपूर्ण ज्ञान किया और परद्रव्य का परिपूर्ण ज्ञान किया। उसके माध्यम से उसके बाद में क्या किया ये जीव ने, यहाँ तक तो उसके मन संबंधी विकल्प चल रहे थे। आप समझना, ये मन संबंधी इसने विकल्प के माध्यम से पहले अनेक विकल्पों को करते हुए आत्मा को और पर को जाना। अब ये जीव क्या करता है, अब ये जीव मन का आश्रय छोड़ता है। आप समझना, ज्ञान भले मन के माध्यम से होता हो, लेकिन मन का क्या करता है, आश्रय मन का नहीं लेता है। पांच इंद्रिय का और मन का आश्रय छोड़ता हुआ ये आत्मा का आश्रय करता है। और आत्मा का आश्रय करता हुआ यही ज्ञान समझना कैसा हो जाता है, जो विकल्पात्मक ज्ञान है ना, जो परोक्ष ज्ञान है ना, वही ज्ञान स्वानुभव प्रत्यक्ष हो जाता है। आप समझना, अब ये तो परोक्ष ज्ञान है, विकल्पात्मक ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान। ये इंद्रिय ज्ञान ही कैसा हो जाता है, अतीन्द्रिय हो जाता है। कौन सा, जो ज्ञान आत्मा को लक्ष्य करे, जो ज्ञान आत्मा का आश्रय करे, जो ज्ञान आत्मा में अहमपना करे, वही ज्ञान इंद्रिय ज्ञान में से अतीन्द्रिय ज्ञान रूप परिणत हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसने किसका विषय किया, अतीन्द्रिय स्वभावी चैतन्य स्वभाव का, चैतन्य आत्मा का विषय किया। तो चैतन्य का विषय करते ही वो ज्ञान कैसा हो गया, अतीन्द्रिय हो गया। कोई कहे कि ये तो मनोकथित ज्ञान है ना, यानी मन के माध्यम से ज्ञान हुआ है ना। तो कहते हैं कि भाई मन के माध्यम से हुआ है, लेकिन मन के आश्रय से नहीं हुआ है। उसने मन का आश्रय नहीं लिया। आप समझना, उसने आश्रय किसका लिया, आत्मा का लिया। वो ज्ञान भले मन के आश्रय से प्रवर्तता हो, लेकिन उसने यहाँ आश्रय के दो अर्थ थे। एक तो उसकी उत्पत्ति, वो आश्रय, एक वो मन का सहारा लेवे, यानी मन के माध्यम से विकल्प करे। क्योंकि मन का कार्य क्या था, हमने लिया था पांच इंद्रियों के माध्यम से जो इंद्रिय ज्ञान होता है, उसका वो किसको जानता था, पांच इंद्रिय संबंधी विषयों को जानता था। और मन अनेक विकल्पों को करता हुआ परिणमता था। आप समझना, जिसने मन का आश्रय किया। तो जब जानने के लिए जब आत्मा प्रवृत्ता है, जब स्व पदार्थ को और पर पदार्थ को, जब जैसा वस्तु है, जैसे पहले जानेगा तब जाने हुए पदार्थों का श्रद्धान करेगा ना। बिना जाने हुए पदार्थों का तो श्रद्धान किस प्रकार से करेगा। तो जब पदार्थों को जानने के लिए जब ये मन प्रवृत्ता है, तब तो विकल्प होते हैं। तो लेकिन जब उसने मन के माध्यम से, जब विकल्पों के माध्यम से यथार्थ ज्ञान कर लिया कि ये मैं हूँ और ये सब बाकी जितने हैं वो मैं नहीं हूँ, मेरे नहीं है, मेरे कार्यकारी नहीं है, ऐसा जैसे ही उसने जान लिया, तो वो ज्ञान क्या करता है, मन का आश्रय छोड़ देता है। क्यों, और आश्रय किसका करता है, आत्मा का करता है। क्योंकि आत्मा के आश्रय से ही आत्मा का ज्ञान उत्पन्न होता है, अन्य किसी के आश्रय से आत्मा का ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। आप समझना, पांचवी गाथा में श्री समेशार जी, पांचवी गाथा में आचार्य कुंकुम देव ने क्या कहा कि मैं अपने अनुभव से आत्मा को जान रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। आप क्या करो, आप भी अनुभव से उसको प्रमाण करो। क्या कहा,
आप भी अनुभव से प्रमाण करो। देखो, आप मन के माध्यम से प्रमाण करो ऐसा नहीं कहा, आप आगम ज्ञान से प्रमाण करो ऐसा नहीं कहा। आगम ज्ञान से तो जानना तो होता है, जानना आगम ज्ञान के माध्यम से ही होता है, लेकिन प्रमाण करना यानी आप उसका अनुभव करो। आप जैसा मैं कहा, जैसे यहाँ पे आगम में जैसे जिनेंद्र देव कहते हैं ऐसा तुमको भासता है या नहीं भासता है। ये टोडरमल जी की भाषा इस प्रकार की है। टोडरमल जी प्रत्येक जब जितने भी अधिकार जब लेते हैं और कोई विषय पढ़ाते हैं, तब वो ऐसा एंड में लिखते हैं कि जैसा हम कहते हैं क्या वैसा तुझे भासता है या नहीं भासता है। यानी वो नक्की कराते कि हम यहाँ से जो कह रहे हैं तो मैंने कहा इसके लिए तो सत्य मानना ऐसा नहीं, लेकिन तुझे भी जो मैं कह रहा हूँ तुझे वैसा भासता है या नहीं भासता। अगर नहीं भासता है तो तू नक्की, तू तेरे मन से जो समझ में आता है वो नक्की कर, भले अलग बात है। लेकिन हम जो कह रहे हैं वैसा ही तुझे भासता है या नहीं भासता है। अगर भासता है समझना तो क्या कर, आत्मानुभूति कर, आत्मा के माध्यम से, आत्मा के आश्रय से आत्मा को प्रमाण कर, आत्मा को जान, समझना। तो यह क्या कहते हैं, लेकिन पूर्व में माध्यम क्या है उसमें व्यवहार कौन कहा जाएगा, आगम ज्ञान, जो श्रुत ज्ञान के माध्यम से, जिस ज्ञान ने श्रुत ज्ञान ने आगम का आश्रय लिया है वो श्रुत ज्ञान माध्यम कहा जाएगा। देखो क्या कहते हैं, और श्रुत ज्ञान किसके पूर्वक होता है, मति ज्ञान पूर्वक होता है। और मति श्रुत ज्ञान परोक्ष कहे हैं। मति और श्रुत ज्ञान कैसे कहे हुए, परोक्ष कहे हुए हैं। उससे ही आत्मा का जानना परोक्ष रूप होता नहीं, लेकिन उससे भी आत्मा का जानना परोक्ष रूप नहीं होता। आप समझना, माध्यम भले पांच इंद्रिय और मन हो, समझना, लेकिन आत्मा का जानना कैसा है, उससे आत्मा का जानना परोक्ष रूप होता नहीं, प्रत्यक्ष रूप भी नहीं होता, यानी प्रदेश प्रत्यक्ष रूप भी नहीं होता, स्वानुभव प्रत्यक्ष रूप होता है। देखो क्या कहा, प्रत्यक्ष रूप तो होता नहीं। और अवधि और मन परे ज्ञान का विषय तो रूपी पदार्थ है। अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान का विषय तो कौन है, रूपी पदार्थ है। अवधि ज्ञान रूपी पदार्थ के रूपी पदार्थ का समझो अमुक रूपी पदार्थों का ज्ञान करता है, हमने लिया था। और मन परे ज्ञान अन्य जो दूसरे जीव है उसके मन में रूपी पदार्थ संबंधी जो विकल्प चल रहे हैं उसका ज्ञान करता है। लेकिन दोनों ज्ञान, दोनों ज्ञान के जो भेद है, ये योग्यता है, ये किसको विषय करती है, रूपी पदार्थ को करती है। भले ही आप समझना प्रत्यक्ष करे, प्रत्यक्ष जानता हो, लेकिन किसको जानता है, रूपी को जानता है। क्या करना है रूपी को, और ये रूपी ज्ञान के माध्यम से आत्मा का अनुभव तो होता नहीं। देखो जैसे हाँ, तथा केवल ज्ञान छद्मस्त जीव को होता नहीं। हमें वर्तमान में केवल ज्ञान है नहीं, आप समझना। छद्मस्त यानी हम, हमारे लिए हम समझ रहे हैं, हमारे को वर्तमान में केवल ज्ञान होता नहीं। उससे अनुभव में अवधि मन पर्य और केवल के द्वारा आत्मा का जानना नहीं होता है। इससे क्या नक्की हुआ कि अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान से अभी मुझे आत्मा का जानना नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि केवल ज्ञान मेरे में है नहीं, और अवधि ज्ञान और मन पर्य ज्ञान वास्तव में वो भी है नहीं। लेकिन अगर अवधि ज्ञान और मन पर्य ज्ञान हो जाए, अगर मैं भावलिंगी संत हो जाऊं और मुझे मन पर्य ज्ञान भी प्रकट जाए, समझना, तो भी उसका विषय तो क्या है, रूपी पदार्थ है। और उनके माध्यम से अरूपी ऐसे आत्मा का ज्ञान तो नहीं हो सकता है। तो अब ज्ञान किसके माध्यम से हुआ, मति शुद्ध ज्ञान के माध्यम से हुआ। देखो इस रीति से यह आत्मा को अच्छी तरह से स्पष्ट जानता है, उसमें पारमार्थिक प्रत्यक्षपना तो संभवता नहीं है। इसमें क्या है, परमार्थिक प्रत्यक्षपना, या पारमार्थिक यानी हमने कल भी लिया था प्रदेश प्रत्यक्षपना, परमार्थिक प्रत्यक्षपना यानी प्रदेश प्रत्यक्षपना तो संभवता नहीं है। वैसे ही जैसे नेत्र के द्वारा देखा जानने में आया, ऐसे एक देश निर्मलता रूप भी आत्मा का असंख्यात प्रदेश जानने में आता नहीं है। यानी नेत्र के माध्यम से भी आत्मा जानने में नहीं आता है, कान के माध्यम से, आँख के माध्यम से, इसके माध्यम से आत्मा जानने में नहीं आता है, क्योंकि इसके माध्यम से तो रूपी पदार्थों का ज्ञान होता है, अरूपी पदार्थों का ज्ञान नहीं होता है। ऐसे एक देश निर्मलता पूर्वक आत्मा असंख्यात प्रदेशी जानने में आता नहीं, तो उसमें समव्यवहारिक प्रत्यक्षपना भी संभवता नहीं है। जैसे समव्यवहारिक प्रत्यक्षपना कहा था ना, समव्यवहारिक प्रत्यक्षपना किसे कहा था, मैंने अपनी आंख से देखा है, मैंने मेरे कान से सुना है, इसको क्या कहेंगे, समव्यवहारिक प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष तो नहीं है, पर व्यवहार से,
व्यवहार से प्रत्यक्ष जैसा भासता है, आप समझना। इसके लिए उसको क्या कहा, सम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, व्यवहार से प्रत्यक्ष के समान कहा है। सम यानी समान, व्यवहारिक यानी व्यवहार से, और प्रत्यक्ष यानी प्रत्यक्ष, व्यवहार से प्रत्यक्ष के समान कहा है। प्रत्यक्ष है नहीं, जैसे मैं कहूँ ना, मैंने मेरे आँख से देखा है, भैया आप कैसे मना कर सकते हो, मैंने वो भाई को मेरे आँख से देखा है मंदिर में, आप कैसे मना कर सकते हो। तो अब वो प्रत्यक्ष, लेकिन वो मैंने उनके जो प्रदेश है, उनके जैसा, उनका जो जैसा आकार है, उनका जैसा कलर है, जैसे उनका प्रदेश है, मुझे प्रदेश प्रत्यक्ष का तो ज्ञान हुआ नहीं है, लेकिन जैसे मैंने उन्हीं को देखा है, इस प्रकार से समव्यवहारिक प्रत्यक्ष ज्ञान तो हुआ। मैंने उनकी आवाज़ सुनी है, आप समझना, मैंने उनकी, अरे मैंने जो उसको जो सुगंध ली थी ना, वो गुलाब की ही थी, वो अन्य किसी फूल की नहीं थी। मुझे पता है अभी भी कि उन्होंने गुलाब का फूल लिया हुआ है, उगाया हुआ है, समझना, कुछ भी समझ लो। अभी बाहर में जैसे लोग इत्र इस्तेमाल करते, करने जैसा नहीं है, बहुत दोष है इत्र इस्तेमाल करने में, समझना। इत्र इस्तेमाल करने में तरस जीवों का घात, तरस जीवों का घात की भी उसमें वो बताई हुई है, रत्नकर्ण सावकाचार्य में तो तरस जीवों के घात की भी और अनंत जीवों के घात की बात कही है, आप समझना। इत्र वगैरह लगाने जैसा नहीं है, लेकिन अगर उदाहरण के लिए समझते हैं, जैसे किसी ने लगाया हो तो हम क्या कहते हैं, अरे नहीं उन्होंने गुलाब का ही लगाया, आप समझना, और दूसरे किसी का नहीं लगाया है। तो अब जो नहीं, जैसे मैंने स्वयं ने सूंघा है ना, आप समझना। तो अच्छा, दाल में नमक ज़्यादा है, अरे मैंने खुद ने टेस्ट किया है, दाल में नमक ज़्यादा है, आप समझना, तो रस के माध्यम से, तो वो समव्यवहारिक, नमक कितना ज़्यादा है, क्या प्रमाण है नमक का, नमक के प्रदेश उसके अंदर किस प्रकार से है, वैसा परमार्थिक प्रत्यक्ष तो ज्ञान नहीं होता है, लेकिन कैसा होता है, समव्यवहारिक प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। यह तो आगम अनुमान के माध्यम से परोक्ष के द्वारा आत्मा का अनुभव होता है। आगम और अनुमान के द्वारा परोक्ष ज्ञान के माध्यम से आत्मा का अनुभव होता है। क्या कहा, देखो, आगम और अनुमान के द्वारा परोक्ष ज्ञान से, परोक्ष ज्ञान का अर्थ क्या हुआ, उसकी उत्पत्ति के बाद है परोक्षता। तो परोक्षता उसकी जो उत्पत्ति है ना, वो ज्ञान जो उत्पत्ति है वो 5 इंद्रियों और 6 मन के माध्यम से प्रवृत्त है, लेकिन यहाँ 5 इंद्रियों के विषय तो लेने नहीं है, ये जो मन के माध्यम से अपने आगे ले लिया, ये सब जो मन के माध्यम से, जो शुद्ध ज्ञान के माध्यम से, आगम ज्ञान के माध्यम से, जो आगम का ही जो आश्रय लेता है, तो ये आत्मा उसके द्वारा जानने में आता है, आप समझना। यानी हेतु ये है, अभी उसका भी खुलासा करेंगे, अभी अगले पैरा में ही उसका खुलासा करेंगे कि मन के द्वारा भी जानने में आता है ना, वहाँ मन का भी कोई विकल्प नहीं होता, वो तो आत्मा का आश्रय होने से सर्व विकल्पों का वहाँ अभाव होता है। देखो अब क्या कहते हैं, अब आगे स्वानुभव का स्वानुभव ज्ञान का वर्णन। अब स्वानुभव में ज्ञान किस प्रकार से होता है उसका वर्णन कहते हैं। जैनागम में जैसा आत्मा का स्वरूप कहा, उसको वैसा जान के उसमें परिणामों को मग्न करता है, तो आगम परोक्ष प्रमाण कहते हैं। देखो क्या कहा, जैनागम में जैसा आत्मा का स्वरूप कहा, उसको जानकर, पहले उसको जानना, मन के माध्यम से उसको जानना कि जिनागम में मेरा स्वरूप कैसा कहा है। हमने पहले या दूसरे स्वाध्याय में लिया था, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन लिया था ना। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूँ मैं, तो आप समझना, मेरे असंख्य प्रदेश है वो अमूर्तिक है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूँ, और मेरे हर एक प्रदेश में ज्ञानादि अनंत गुण है। इतने अनंत गुण कि उसके लिए गुरुदेव से ऐसा कहते हैं कि एक जो आकाश होता है ना, उसका जो क्षेत्र होता है ना, वो अमाप क्षेत्र होता है, वो क्षेत्र का आप माप नहीं निकाल सकते, इतना अमाप क्षेत्र होता है, समझना। और उससे एक अविभाग प्रदेश अनंत होते हैं, उससे भी आत्मा के गुण अनंत होते हैं, आप समझना। उससे भी आत्मा के गुण कैसे होते हैं, अनंत गुण होते हैं आत्मा में। अनंत यानी जिसकी आप गिनती नहीं कर पाओ, अनंत किसको कहते हैं, जिसकी आप गिनती नहीं कर पाओ, अनंत। अरे असंख्यात की गिनती करना भी मुश्किल है वर्तमान में, तो ये तो अपने जिनागम में असंख्यात की भी गिनती करके
दिखाया हुआ है, आप समझना। लेकिन असंख्यात की गिनती तो वर्तमान में अपना कैलकुलेटर के अपने वैज्ञानिक भी नहीं कर सकते हैं। तो अपना झिनागम कितना महान है। अब वो तो छोड़ो, ये तो यहाँ तो ऐसा कहते हैं कि आत्मा में तो असंख्यात नहीं, अनंत अनंत गुण है, आप समझना। इतने गुण है, इतने गुण है कि जिसकी कोई पार नहीं है, आप समझना। इतने अनंत गुण है, और इतने अनंत गुणों का ज्ञान किसके माध्यम से हो सकता है? आप हो, आप तो अनंत कहते हो, हमारा ज्ञान तो अल्प है, तो हम अनंत गुणों को अल्प ज्ञान के माध्यम से कैसे जानेंगे? तो कहते भाई स्वानुभव के माध्यम से जान सकते हैं। जब एक आत्मा का अनुभव हुआ तब अनंत गुणों का वेदन एक साथ में आत्मा अनुभव कर सकता है, आप समझना। भले उसको प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष नहीं जाने, जब वो केवल ज्ञान होगा तब जानेंगे, अरे तब जानेंगे, लेकिन रस अभी ले सकते हैं, आप समझ। जानने की बात नहीं है, अरे जानने में क्या रखा है, उसको उन गुणों को हम प्रदेश प्रत्यक्ष जाने या नहीं जाने, उसमें क्या, अगर उसका रस आ जाए, उसका वेदन आ जाए, उसकी महिमा आ जाए, आप समझना सुख उत्पन्न हो जाए, क्या चाहिए अब और आपको, हमको इससे ज्यादा हमको क्या चाहिए, आप समझना। देखो क्या कहते हैं, जैनागम में तो आत्मा का स्वरूप कहा, वैसा तो देखो कैसा गजब है, दो ज्ञान तो प्रत्यक्ष है लेकिन आत्मा को नहीं जान पाते। अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान, लेकिन आत्मा को नहीं जान सकते। और मति और श्रुत ज्ञान वो परोक्ष होने पर भी आत्मा को जान सकते। गजब बात है, आप समझना कितना गजब है। अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान होने पर भी आत्मा को नहीं जान सकते हैं, और ये मति और श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान होने पर भी आत्मा को जान सकते। तो हमें तो जो ज्ञान आत्मा को जाने वो ज्ञान से प्रयोजन है, अन्य ज्ञान से क्या प्रयोजन है? केवल ज्ञान है नहीं, इसके लिए अभी उसकी बात क्यों करें, आप समझना। केवल ज्ञान अभी है ही नहीं अपने, तो उसकी बात क्यों करें। लेकिन मति और अवधि और मन पर ज्ञान तो हो सकता है, समझना, वर्तमान अवस्था में हो सकता है, यानी मुनिपन है ये वर्तमान काल में, यानी वर्तमान अवस्था में, यानी वर्तमान काल में अगर हम मुनि बन जावे तो अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान तो हो सकता है। लेकिन क्या प्रयोजन है उस ज्ञान से? वो प्रत्यक्ष होने पर भी आत्मा को नहीं जान सकता है, गजब बात है ये। और ये मन, ये अपना जो श्रुत ज्ञान और मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान कैसा है? आत्मा को जान सकता है, परोक्ष होने पर भी आत्मा को जान सकता है। तो भले परोक्ष हो, हमें क्या कर रहे हैं परोक्ष हो, तो प्रदेश प्रत्यक्ष होगा तब होगा, आप सुनना। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष हो जाने से कोई आनंद बढ़ता नहीं है। आनंद तो किसके माध्यम से बढ़ता है? वितरागता के माध्यम से बढ़ता है, आप समझना। और वर्तमान में वितरागता हमको जो प्राप्त करनी, आत्मा का अनुभव करना है, उसका आश्रय कौन है? वो किसके माध्यम से हम जानते हैं? आगम के माध्यम से जानते हैं। आगम में श्रुत ज्ञान का जो प्रवेश होता है उसके माध्यम से हम जानते हैं। और श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक प्रवर्तता है, इसके लिए मति और श्रुत ज्ञान के माध्यम से हम आत्मा को जान सकते हैं, भले ही वो ज्ञान परोक्ष है। आप सुना कितना बड़ा हमारे ऊपर उपकार है कि दो ज्ञान परोक्ष होने पर भी आत्मा को जान सकते हैं। और हमें तो आत्मा को ही जानना है ना, हमें तो आत्मा को ही जानना है। तो हमारा काम सद गया। अब अवधि ज्ञान होए, मन परे ज्ञान होए नहीं होए, क्या प्रयोजन? हमारे को कोई प्रयोजन नहीं है, आप समझना। क्योंकि हमारा प्रयोजन जो आत्मा को है वो मति और श्रुत ज्ञान से भी सद जाता है, आप समझना। इसको कहते हैं सम्यक ज्ञान। अगर सम्यक ज्ञान यानी आपका ज्ञान निर्मल प्रवृत्ता, आप समझना, आपका ज्ञान प्रयोजन विषयभूत पदार्थों में प्रवृत्ता, तो आप समझना आपका कार्य हो गया। देखो जैनागम में आत्मा का स्वरूप कहा, वैसा जानकर उसमें परिणामों को मग्न करे। देखो परिणामों को मग्न करने की बात है, यहाँ जानने की बात नहीं है। आपने जानने में आत्मा को जाना तो सही, लेकिन जानने के बाद आपने जो परिणाम है वो परिणाम अभी भी विकल्पात्मक रहे या परिणाम अभी भी वो आत्मा में मग्न किए। यानी आप समझो कि ये जो श्रुत ज्ञान और मति ज्ञान है ना, वो एक समय में एक विषय को जानता है। हमने पहले पढ़ा था, एक विषय में एक समय में एक विषय को जानता है। अब जब वो आत्मा को जब वो ज्ञान जानता है तब वो जो परिणाम है, अपना जो उपयोग है, वो उसमें उन परिणामों को आपने आत्मा में मग्न किया या नहीं किया। अगर आत्मा में मग्न किया तो आप आत्मा को जान सकते, अगर आत्मा में मग्न नहीं करोगे तो वो परिणाम भी आत्मा को नहीं जान सकते। यानी विकल्प के माध्यम से भी आत्मा का अनुभव नहीं होता, आप समझना। दया दान व्रत आदि के कार्य से तो नहीं होता, आप समझना। और भगवान की